नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, पूर्णिया के रुपौली में विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है और ये उपचुनाव सबसे ज्यादा इम्तिहान है या सबसे बड़ा इम्तिहान किसी के लिए है तो वो जेडीयू के लिए है। यहां साख जनता दल यूनाइटेड की लगी हुई है दांव पर। यहां साख नीतीश कुमार की दांव पर लगी हुई है और इसीलिए जेडीयू ने पूरी ताकत रुपौली में झोंक रखी है। रुपौली की सीट किसी भी हाल में जेडीयू के खाते में आए, इसके लिए जेडीयू कोटे के बड़े बड़े मंत्री, जेडीयू के बड़े बड़े नेता रुपौली में डेरा डाले हुए हैं। यह सीट, रुपौली की जो सीट है विधानसभा की, वो जेडीयू की ही सीट है। जेडीयू की विधायक थी यहां से बीमा भारती। लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने पाला बदल लिया, वो आरजेडी के साथ चली गई और लालू यादव ने उनको चुनाव लड़वाया, पूर्णिया लोकसभा का टिकट दे दिया। पप्पू यादव के खिलाफ, संतोष कुशवाहा के खिलाफ बीमा भारती चुनाव लड़ी और तीसरे नंबर पर रही। मेरी जानकारी अगर ठीक है तो नोटा से भी कम वोट बीमा भारती को मिला पूर्णिया में। बावजूद इसके लालू यादव ने फिर भरोसा जताया, क्योंकि बीमा भारती ने इस्तीफा दे दिया था, लोकसभा का चुनाव लड़ रही थी तो उन्होंने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। तो उनकी सदस्यता से इस्तीफा देने के बाद ये सीट खाली हुई और उसके बाद चुनाव आयोग ने यहां तारीख का ऐलान कर दिया। चुनाव की तारीख का 10 जुलाई को वोटिंग है, 13 जुलाई को चुनाव के नतीजे आ जाएंगे इस सीट को लेकर। अब ये स्थिति है कि यहां लड़ाई त्रिकोणीय नजर आ रही है। एक तरफ जेडीयू ने कलाधार मंडल को उम्मीदवार बनाया है, आरजेडी ने बीमा भारती को उम्मीदवार बनाया है और एक निर्दलीय शंकर सिंह भी मैदान में है, जो यहां से विधायक रह चुके हैं, पहले बीमा भारती को हरा चुके हैं। हालांकि बीमा भारती कई बार इस सीट से विधायक रह चुकी हैं, वो लगातार जीतती रही हैं। ऊपर से जो खबर निकल कर आ रही है कि पप्पू यादव का समर्थन भी बीमा भारती को मिल रहा है, या पप्पू यादव ने भी समर्थन का फैसला लिया है प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से। और इस मामले में अभी पूरी तस्वीर साफ नहीं हुई है। पप्पू यादव आखिर में कोई खेला करेंगे या बीमा भारती का ही समर्थन करेंगे, ये देखना होगा। लेकिन जेडीयू की मुश्किल यह है कि जेडीयू के विधायक ने ही जमीनी हकीकत जेडीयू को बता दी है कि रुपौली में जेडीयू की क्या स्थिति है। रुपौली जेडीयू जीत रही है कि हार रही है, ये जेडीयू विधायक के बयान से संकेत मिल रहे हैं। नीतीश कुमार ने भी सभा की है, माफ कीजिएगा, कलाधार मंडल के लिए, जेडीयू उम्मीदवार को जिताने के लिए। तो नीतीश कुमार से लेकर उनके मंत्री, उनकी पार्टी के बड़े बड़े नेता ने पूरी ताकत झोंक रखी है। लेकिन दूसरी तरफ उन्हीं की पार्टी के एक विधायक हैं गोपाल मंडल, उन्होंने जमीनी हकीकत जेडीयू को बताई है। उन्होंने बताया है कि पूर्णिया में क्या स्थिति है। गोपाल मंडल का जो बयान मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से सामने आया है, उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी, हम लोग, हमारे मुख्यमंत्री, सब लोग जेडीयू उम्मीदवार कलाधार मंडल के लिए लगे हुए हैं, लेकिन शंकर सिंह को कोई टक्कर दे सकता है तो वो है बीमा भारती। रुपौली में राजपूत बनाम अन्न की लड़ाई हो गई है। अभी पहले नंबर पर बीमा भारती हैं, दूसरे नंबर पर शंकर सिंह हैं और तीसरे नंबर पर कलाधार मंडल हैं। कलाधार मंडल बैकवर्ड समाज को नहीं बचा सकता है। बीमा भारती के पति अवधेश मंडल ने बैकवर्ड समाज की रक्षा किया है। फिर भी हम लोग प्रयास करेंगे कि कलाधार मंडल जीतें। यानी कि गोपाल मंडल कह रहे हैं कि अभी पहले नंबर पर बीमा भारती हैं, वहां रेस में सबसे आगे बीमा भारती हैं, दूसरे नंबर पर शंकर सिंह हैं और जेडीयू के जो उम्मीदवार हैं वो कलाधार मंडल तीसरे नंबर पर हैं। और ये जेडीयू के विधायक ही बता रहे हैं, जेडीयू के विधायक ही कह रहे हैं। हालांकि वो यह भी कह रहे हैं कि हम कलाधार मंडल को जिताने के लिए प्रयास करेंगे। उन्होंने यह भी कहा है कि बैकवर्ड समाज की रक्षा कलाधार मंडल नहीं कर सकते हैं, जेडीयू के उम्मीदवार नहीं कर सकते हैं, बीमा भारती के पति अवधेश मंडल कर सकते हैं। तो जेडीयू के विधायक ने ही एक तरह से कह सकते हैं कि असहज स्थिति पैदा कर दी है जेडीयू के लिए, नीतीश कुमार के लिए। उनके विधायक ही एक तरह से जमीनी हकीकत बता रहे हैं कि रुपौली में क्या जमीनी हकीकत है। दरअसल अगर माफ कीजिएगा, रुपौली की विधानसभा सीट अगर जेडीयू हार जाती है
तो बड़ा झटका होगा, बड़ा नुकसान होगा जेडीयू के लिए, क्योंकि पूर्णिया की लोकसभा सीट जो सिटिंग सीट थी वो जेडीयू पहले ही हार चुकी है। पप्पू यादव निर्दलीय वहां से चुनाव जीत चुके हैं, और अब अगर जनता दल यूनाइटेड रुपौली की विधानसभा सीट भी हार जाती है तो बड़ा झटका माना जाएगा, एक और सिटिंग सीट जेडीयू के हाथ से चली जाएगी। और इसीलिए जेडीयू ने पूरी ताकत झोंक दी है इस सीट से चुनाव जीतने के लिए। तो इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।